हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। अभी एनटीपीसी यूजी का भी रिज़ल्ट आया है, तो जिन लोगों का सिलेक्शन हो गया है, कट ऑफ तो बहुत ज़्यादा गई है। और जिनका नहीं हुआ वो फिर एक बार जुटेंगे, क्योंकि जुटना ही पड़ता है। और ग्रेजुएशन वाले और सेक्शन कंट्रोल वाले सब लोग जुटे होंगे। तो मैंने कंप्यूटर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको 2025 के हिसाब से बताए थे, और उस पर वीडियो भी मैंने डिटेल सिलेबस पे लाई है। आज हम लोग बात करेंगे हिस्ट्री से रिलेटेड क्या क्या हमें इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़नी है, क्योंकि हिस्ट्री इतनी बड़ी है ना। अगर आप शुरू से लास्ट तक पढ़ने बैठोगे तो आपका टाइम तो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन हिस्ट्री नहीं ख़त्म होगी। तो हिस्ट्री को थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से कैसे पढ़ेंगे, क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं जो इम्पोर्टेंट हैं हमारे लिए, जिनको हमको पहले ख़त्म करना है एग्ज़ाम तक, ठीक है, फिर पीवाईक्यू देने उतरना है। कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ये भी हम आपको बताएंगे। पहले क्या पढ़े, ठीक है, कौन सी चीज़ पहले पढ़े, एंशियंट पहले पढ़े, एंशियंट में कौन से टॉपिक्स पढ़े। ये नहीं कि एंशियंट हिस्ट्री ही पढ़ ले पूरी, नहीं पढ़ पाओगे और ना ही पढ़ना है। मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ें तो पूरी पढ़ें क्या, पूरा जितना मेडिवल हिस्ट्री में पूरा पढ़ें तो नहीं, इतना ज़्यादा नहीं पढ़ना है, ठीक है। वनडे एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, सिविल सर्विसेज का नहीं देने जा रहे हैं, उतना ही पढ़ना है। बाकी मैथ्स रीजनिंग पे भी काम करना है, ये नहीं सारा टॉपिक इसी में। और 2025 का डेप्थ एनालिसिस करेंगे, ठीक है। उसके साथ मैं आपको बता दूं कि जिसका भी सिलेबस 60% ख़त्म हो चुका है, या जो भी मेरे टारगेट ग्रुप से जुड़े हैं, उन लोग का अगर 50% से ज़्यादा सिलेबस ख़त्म हुआ है तो उनको पीवाईक्यू करना चाहिए, सेक्शनल करना चाहिए। और देखो, आपको चाहे पीवाईक्यू देना हो, चाहे सेक्शनल देना हो, या आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं और पता करना चाहते हैं कि आपकी रैंक क्या आ रही बहुत सारे लोगों में, तो टेक्स्ट बुक की हम लोग ने भी देखो टेक्स्ट बुक दिया था, टेक्स्ट बुक पे ही हमने मॉक दिया है। मैं मॉर्निंग में डेली मॉक इस पे देता था और अपनी रैंक देखता था कहाँ पे है, और उसका बेस्ट एनालिसिस यहाँ पे करता था, ठीक है। तो अभी इसकी रिपब्लिक डे सेल आ गई है, 24 से 26 जनवरी तक रहेगी, जिसमें आपको ईयरली टेक्स्ट बुक पास जो है वो 307 रुपये में, और पर टेक्स्ट बुक पास प्रो 395 रुपये में, जिसमें हर एक एग्ज़ाम, इंडिया में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं सबका टेस्ट आपको मिलेगा, पीवाईक्यू मिलेंगे। कोई किताब भी नहीं खरीदनी पड़ेगी पीवाईक्यू के लिए, यहीं से करना है। उसका ये बढ़िया सा सॉल्यूशन भी देते हैं। और अगर आप अभी तक नहीं खरीदे तो खरीद लो भाई, क्योंकि अब ऐसा मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा। और आप मेरा कोड CBD12 यूज करेंगे तो 12% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो अगर नहीं खरीदे तो अभी खरीद लो, ठीक है। ठीक है, अब हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में 270 क्वेश्चन 48 शिफ्ट में NTPC CBT 1 में आए थे। NTPC CBT 1 में आए थे, ठीक है। अब NTPC CBT 1 में 270 क्वेश्चन आए 48 शिफ्ट में, मतलब अगर आप इसको मोटा मोटा मानेंगे तो 6 क्वेश्चन हर शिफ्ट में हिस्ट्री से आया था। तो 6 के 6 करना नहीं ज़रूरी है, ना कर पाएंगे आप। अगर 6 में 4 या 3 क्वेश्चन भी आप कर लेते हैं इतना पढ़ के, तो आपके लिए बहुत बेटर होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा उसका मैंने एनालिसिस किया है, पहले भी आपको बता चुके हैं कि क्या चीज़ें हैं, आज आपको बताएंगे। तो देखो, जैसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पहले जो मॉडर्न हिस्ट्री से आता था, लेकिन अभी सिनारियो चेंज हुआ है। मॉडर्न हिस्ट्री और एंशियंट हिस्ट्री लगभग बराबर क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं इन दोनों से। तो आपको एंशियंट हिस्ट्री पे भी ध्यान देना है, प्राचीन भारतीय इतिहास पे, और मॉडर्न हिस्ट्री पे तो देना ही देना। मेडिवल हिस्ट्री थोड़ा सा इस बार कम थी, परसेंटेज इसका 22% था। तो और आर्ट कल्चर आर्कियोलॉजी से 11% चीज़ें थी। तो 90 क्वेश्चन जो है सिर्फ एंशियंट इंडियन हिस्ट्री से पूछे गए थे। इसमें भी कुछ सेलेक्टेड टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। मिडिवल हिस्ट्री से मध्यकालीन भारत से 55 क्वेश्चन, और आधुनिक भारत से 90 प्रश्न पूछे गए हैं। आर्ट एंड कल्चर से 30 क्वेश्चन, कुल मिला के 270 क्वेश्चन पूछे गए हैं आपको। अब जरा इसका था थोड़ा सा और विश्लेषण करते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास में अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा हड़प्पन सभ्यता से 15 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो मतलब अगर देखो, आप पुराने हो और हड़प्पन सभ्यता पढ़ चुके हो तो एक बार घटना चक्र उठाओ, ठीक है। घटना चक्र की किताब आती है, उसके सारे क्वेश्चन जो भी 200-250 क्वेश्चन हैं, उन सारे क्वेश्चंस को लगा डालो, 2-3 बार कर डालो, ठीक है। ये करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और उसके जो डिस्क्रिप्टिव सॉल्यूशंस दिए होते हैं उसको भी थोड़ा पढ़ो, ठीक है। 2-3 बार करेंगे चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। उसके बाद जो पढ़ना है, मौर्यन एम्पायर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन, जैसे चंद्रगुप्त और अशोका से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। 25 प्रश्न चंद्रगुप्त और अशोका से पूछे गए हैं। तो भाई मौर्यन एम्पायर अच्छे से पढ़ लो, चंद्रगुप्त से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें, अशोका तो वैसे भी इम्पोर्टेंट हैं अपने सिलेबस में, तो इन चीज़ों को पढ़ लो। पोस्ट मॉडर्न में आपको सतवाहन वंश पढ़ना है बढ़िया से, कुषाण वंश पढ़ना है बढ़िया से, शक वंश पढ़ना है,
इससे भी 15 क्वेश्चंस आए थे। तो मतलब इन सब ये आप लूसेंट से भी पढ़ सकते हो, लूसेंट में भी जो दिया है वो इनफ है आपके लिए, वहीं से प्रश्न बने थे। और अगर आप पुराने हो तो फिर वही कहेंगे घटना चक्र से इन सारी चीज़ों के चैप्टर कर लो। घटना चक्र में टॉपिक वाइज हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है, वो आपको मिल जाएगा। गुप्ता एम्पायर, वाकाटक और वर्धनाज, तो गुप्ता एम्पायर में इन दोनों को भी पढ़ना जरूरी। 20 प्रश्न आए थे, मतलब मौर्य एम्पायर और गुप्ता एम्पायर को बहुत बढ़िया से इन्होंने कवर किया था। फिर अदर एंशियंट डायनेस्टी जैसे कन वंश, शुंग वंश और अन्य प्राचीन वंश जैसे कन और शुंग वंश, तो इनको भी थोड़ा सा देख लेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, लूसेंट से भी देख सकते हो, लेकिन क्वेश्चन के लिए अगर आप पुराने हो तो घटना चक्र पे जा सकते हो, नए हो तो पहले इनको थोड़ा सा पढ़ो अच्छे से। ठीक है, फिर क्वेश्चंस की तरफ जाओ। मेडिवल हिस्ट्री में मध्यकालीन भारत में दिल्ली सल्तनत से 20 प्रश्न थे, हमेशा से पूछे जाते हैं। फिर मैं वही कहूँगा, पुराने हो, हर जगह से पढ़ चुके हो, नंबर नहीं पढ़ रहे हैं, घटना चक्र लगाओ। ठीक है, और प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू करो, पीवाईक्यू करना बहुत ज़रूरी है, बहुत अंडरस्टैंडिंग पड़ती है। आप कहेंगे तो मैं एक सीरीज़ लेके आऊँगा जिसमें पीवाईक्यू को डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। मुगल एम्पायर से 25 प्रश्न आए हैं, और चोला और राष्ट्रकूट और पाल डायनेस्टी से भी 15 क्वेश्चन आए, तो इनको भी पढ़ना जरूर। पहले इन्हीं सबको ज़्यादा कवर करते थे, अब सी इसको भी किए हैं। और भक्ति और सूफी आंदोलन को भी थोड़ा सा कवर किया गया, 10 प्रश्न आए हैं। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की बात करेंगे तो इसमें ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन और अधिनियम से 28 प्रश्न, इसमें भी आप घटना चक्र जा सकते हो, बढ़िया से हम भी किए हैं घटना चक्र में। बहुत सारे टॉपिक जो मेरे नहीं क्लियर होते थे उनके क्वेश्चन में घटना चक्र से ही करता था। फिर रिवॉल्ट्स एंड अपराइजिंग, यहाँ से 1857 का रिवॉल्ट, ट्राइबल रिवॉल्ट, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। 27 प्रश्न आए हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ये तो हमेशा से इंपॉर्टेंट है, 30 प्रश्न आए हैं। इनके प्रश्नों को पहले देखो, पीवाईक्यू प्रश्न कैसे आए हैं, फिर उसके हिसाब से पढ़ो। ठीक है, फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस से 5 प्रश्न आए हैं, छोड़ सकते हो या पढ़ लो तो अच्छा है। और आर्ट, आर्किटेक्चर, इंस्क्रिप्शन, लिटरेचर, इससे भी 30 प्रश्न आए हैं। ठीक है, तो इनको भी आपको पढ़ना ही पड़ेगा। पुराने लोग को तो क्वेश्चन ही देखना चाहिए, नए लोग जो हैं वो जब आप पढ़ें तो एक बार पीवाईक्यू देख के पढ़ें। ठीक है, बाकी आप अगर कहेंगे तो मैं सबके जो है पीवाईक्यू डिटेल एनालिसिस कराऊंगा और उसके क्वेश्चंस के आंसर के साथ आपके लिए वीडियो लेके आऊँगा छोटी छोटी। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करिए, और ज्योग्राफी और पॉलिटी की भी ऐसी वीडियो चाहते हो तो आप कमेंट करके बताइए। चलिए, पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।